नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। गुनहगारों से सच उगलवाने पुलिस कई तरीकों का इस्तेमाल करती है। उनमें से एक है 3rd डिग्री टॉर्चर। हालांकि इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। इसमें दोषी को बेइंतहा चोट पहुंचाकर दर्द का एहसास कराकर उससे सच उगलवाया जाता है। दरअसल पुलिस की ट्रेनिंग आज भी कुछ न कुछ ब्रिटिश ज़माने की चली आ रही है। ब्रिटिश शासन में पुलिस की जिम्मेदारी अपराधियों पर नकेल कसने के साथ ही जनता को भयभीत रखने की भी होती थी। उस समय जनता को डरा कर रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उसके मन में किसी भी तरह विदेशी शासन से विद्रोह करने की मानसिकता ना आ सके। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उस जमाने में खाकी का इतना भय हुआ करता था कि अगर किसी गांव में डाकिया भी पहुंच जाए तो लोग सहम जाते थे, डर जाते थे। लेकिन आज़ाद भारत में तो पुलिस का काम समाज को भयमुक्त करना है और आज भारत की पुलिस संवेदनशील भी होती जा रही है। आजकल सामाजिक पुलिसिंग पर भी जोर दिया जा रहा है और इसका उदाहरण दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव का दोषियों के साथ, अभियुक्तों के साथ सहज और सरल तरीके से हंसी मजाक करते हुए सच उगलवाने में देखने को मिलता है। क्योंकि वे स्वयं भी एक मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए अपराधियों की मनोदशा समझने में उन्हें जरा भी वक्त नहीं लगता और बातों ही बातों में उनसे गहरे राज उगलवा लेते हैं, फिर चाहे वह महादेव सट्टा ऐप का खुलासा ही क्यों ना हो। वैसे तो तकरीबन हर दिन कोई न कोई नए खुलासे दुर्ग पुलिस के द्वारा किए जाते हैं। अभी हाल ही में गबरू और डॉन नाम के 2 चोरों से एसपी अभिषेक पल्लव का सच उगलवाने का तरीका काफी पसंद किया जा रहा है। दरअसल कुम्हारी थाना क्षेत्र में ज्वेलरी और बर्तन की दुकान से लाखों की चोरी हुई। कुम्हारी पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में लग गई। कुम्हारी मुख्य बाजार में धनीराम ज्वेलर्स और धनीराम बर्तन दुकान नाम की 2 दुकानें हैं। दोनों दुकानें एक साथ जुड़ी हुई हैं। दुकान संचालक रोज की तरह सोमवार रात दुकान बंद कर अपने घर गया। मंगलवार सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। दुकान का ताला टूटा हुआ और शटर एक तरफ से उठा हुआ था। दुकान संचालक दुकान के अंदर गया तो देखा कि पूरा सामान बिखरा पड़ा है। दुकान संचालक के अनुसार दुकान से सोने के कुछ आभूषण, 1 किलो तक चांदी के आभूषण और काफी मात्रा में बर्तन चोरी हुए हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और 2-3 दिन के भीतर ही धनीराम ज्वेलर्स और बर्तन दुकान से लाखों की चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी का नाम था डॉन और दूसरे का नाम था गबरू। डॉन ने बड़ा अपराधी बनने के लिए पहले से ही अपने गले के एक तरफ 302 और दूसरी तरफ 307 टैटू बनवा रखा था। उसके टैटू को लेकर दुर्ग एसपी ने जो कमेंट किया है वह भी खूब वायरल हो रहा है। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें एक आरोपी नाबालिग है। पकड़े गए 2 बालिग आरोपियों में एक का नाम महाराजा देवार उर्फ डॉन, जिसकी उम्र 18 साल, निवासी अटल आवास खुर्सीपार, और दूसरे का नाम निकेत उर्फ गबरू देवार, जिसकी उम्र 19 साल और निवासी मछली मार्केट देवार मोहल्ले जोन 2 का है। डॉन ने पुलिस को बताया कि वो रोज मजदूरी करता है, उसके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। सब्बल की मदद से शटर को तोड़ा और उसके बाद दुकान के अंदर से चोरी की। दुकान संचालक के मुताबिक उसके यहाँ से करीब 1 लाख रुपए की चोरी हुई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.5 लाख रुपए तक की रिकवरी की है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।